Hello friends, and we meet once again. Monday morning. Usually they say कि Monday blue हो जाता है. वैसे तो Monday blue is not such a bad thing. So let's see who all are here. मेरे साथ कितने साथी हैं? Let's see. Okay, so कल हमने जो बात की थी चक्रास के बारे में बात की थी और एफर्मेशंस के बारे में बात की थी कि वी विल बी अफर्मिंग कि उसमें क्या क्या है. आई होप यू रिमेंबर इंद्रधनुष के हमने 7 रंग बोले थे कि 7 रंग जो इंद्रधनुष के हैं वो उसके यू कैन मेक आउट कि वो जो है इंद्रधनुष के 7 रंग वो विक्योर है जो हमारे एनर्जी के कलर्स हैं. एंड वी कैन ऑलवेज टेल कि आपकी लाइफ में क्या नहीं हो रहा है. हमने कल वो भी बात की थी कि व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग इन योर लाइफ. सो आई प्रॉमिस्ड दैट हम एफर्मेशंस बनाएंगे और हमने काफ़ी सारी एफर्मेशंस बनाई भी थी कल. सो अभी हम क्या हेलो 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 पूजा एंड हेलो कृष्णा उमेश जी हेलो 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 हाय फ्रेंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. And today I'm going to have a cup of tea also as I talk to you, which is okay. So, financial Mumbai, मेरा पूरा फाइनेंशियल टाइम कब ख़त्म होगा? हाउ कैन आई ग्रो इन माई जॉब? हाँ, कल मैंने कुछ और भी चीज़ें आपसे शेयर की थी फ्रेंड्स. मैंने ये कहा था कि अगर आपके साथ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं. उसका एक बहुत ही जैसे हमने कहा था हम प्लैनेट्स को पर्सोनिफाई करें तो योर फादर स्टैंड्स फॉर योर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ. सो आप अपने पिताजी को बहुत अच्छे से खुश कर सकते हैं, उनसे बात अच्छे से कर सकते हैं. कुछ उनका हरिवाड़ी से ओह आई एम सॉरी अक्षित यू लॉस्ट योर जॉब एंड आई प्रे दैट यू गेट इट वेरी सून. somebody is very unhappy that मुझे उनकी कुंडली दिखानी है एंड ओके दैट्स अ वेरी प्राइवेट क्वेश्चन. यू कैन जस्ट आई शेयर माई वेबसाइट नंबर टुडे. आप मुझे वहाँ पर इसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं. अदरवाइज आप जैसा मन में साक्षी विचार रखते हैं ना, हमारे आसपास से व्यक्ति जो है ना वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं. अगर हम शक करेंगे तो वो जैसे मैंने कहा था अगर हम नेगेटिव थॉट्स को पानी देंगे तो उसमें फल जल्दी लगेगा. तो आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए. अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए कि माई रिलेशनशिप इज़ वेरी ब्यूटिफुल विद माई हस्बैंड. जैसे हमने कहा एफर्मेशन को कम से कम 500 बार बोलना है. क्योंकि देखो अगर पत्थर जो है उसके लिए भी एक दोहा बना हुआ है कि रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान. रस्सी भी अगर पत्थर से ऊपर से गुजर जाए बार बार तो वहाँ पे एक निशान छोड़ जाती है. इसी तरह से जो हमारी सोच है वो हमारे ब्रेन में विचार छोड़ जाती है. और एक हमने खास बात की थी कि जो हमारे विचार हैं वो हमारे को इमोशंस लाते हैं, भाव लाते हैं अंदर से. और जो भाव आता है उसके साथ साथ हमारे ब्रेन में एक बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स हैं हर एक इमोशन के साथ, हर एक भाव के साथ जुड़े हुए. तो वो पंप ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है. वैसे ही बॉडी में फीलिंग आनी शुरू हो जाती है. फिर मेरा दम घुटता है, मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं बोल नहीं पा रही. ऐसी परिस्थिति आने से पहले है कि अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू करें. एंड दीज प्राइवेट कंसल्टेशंस यू कैन हैव. आई विल शेयर माय वेबसाइट. आप वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं. हाय प्रियंका हेलो या हेलो हेलो हाय जय श्री कृष्णा प्रियंका हरिओम. मेरी लाइफ ओके फाइन लेट मी टेक 2-3 क्वेश्चंस. मेरी लाइफ में बहुत ट्रबल चल रहा है. लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रहा है पूजा तो आप बेटा ये देखो कि दिस ट्रबल इज़ पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ का चल रहा है या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में चल रहा है. तो मैंने कल प्लैनेट्स की बहुत डिटेल में बात की थी. तो आप देखिए कि किसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब चल रहा है. जॉब के साथ चल रहा है, बड़ों के साथ चल रहा है, छोटों के साथ चल रहा है, हम उम्र के साथ, ब्रदर सिस्टर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ चल रहा है. सो यू जस्ट लिसन टू यस्टरडेज वी टेलीकास्टेड यस्टरडे. आप उससे देखें कि मेरे को किस तरह का ट्रबल है, वो रिश्ता मेरा कैसा है. वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप तो आपका आई थिंक प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट. एंड प्लस पॉजिटिव एफर्मेशंस की जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे हमने कहा मूल आधार चक्र जो है वो हमारे वर्ल्डली जितने भी हमारी चीज़ें हैं
ऐश्वर्य है, हमारा स्टेबिलिटी है, किसी जगह में जॉब में टिक के काम करना, किसी रिश्ते में टिक के रहना, कहीं पे मन लगाना। तो उसके लिए मैंने बताया था कि 5 मिनट से शुरू करें या 10 मिनट से शुरू करें। ट्राई टू डू। मन, एक फ़ोन की घंटी बजेगी, आप खाना खा रहे हो, आपको लगता नहीं अभी मैं उठ के सुन लूँ, डोंट डू दैट। फिनिश। बहुत मन करेगा ये, जैसे कई बार तो करते हैं मेडिटेशन में बैठे तो मन करता नहीं उठ के एक बार एक मैसेज चेक कर ले। डिसिप्लिन चाहे 5 मिनट से शुरू करो, बिकॉज हैबिट बिल्डिंग के लिए मिनिमम 21 डेज लगते हैं। अदरवाइज उसको डीएनए तक लेके जाना है तो फिर तो 43 एंड 108 टाइम्स भी डेज भी लगते हैं। वो हमारी रगों में, हमारे डीएनए में ब्लूप्रिंट जो है चेंज कर देता है। जो बड़ी सोच का जादू, पॉजिटिव सोच का जादू, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है, यू कैन रीड दैट, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से हजारों गुना जो हमारा मन है वो पावरफुल है। अवचेतन मन, जैसे मैंने कहा था, जो मन है वो हाथी के समान ताकतवर है, और अगर हाथी की ताकत को अंकुश लगा के महावत जो कंट्रोल कर सकता है, तो हम भी अपने विचारों के द्वारा अपने मन रूपी हाथी को बिल्कुल साध के रख सकते हैं। क्योंकि हमने जैसे आपसे कहा था कि मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं और मन से बड़ा मित्र कोई नहीं है। ये जिधर लग जाए एक बार उसको लगा दें, जैसे कुछ पाठ के द्वारा इसको साधने की कोशिश करते हैं। कीप इट बिजी। माइंड की आदत है बिजी रहना। सो योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई योर थॉट्स, कि आपकी थॉट्स का कौन दुख दे रही हैं। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचते जा रहे हैं, उसके बराबर पॉजिटिव थॉट्स को लाके रखना शुरू करिए। मन को सोचने की आदत है तो उसको अच्छा सोचने की आदत डालिए। जैसे ही कोई बुरा विचार आता है, जैसे कोई उदासी आती है, जैसे ही लगता है ये मेरा रिश्ता तो खराब है, हमने नहीं बोलना, हमने बोलना है कि माई रिलेशनशिप इज ब्यूटिफुल। इसको आप 21 डेज बोल के देखिए। एंड स्पेशली आप रात को सोते टाइम, सोने से आधा घंटा जो पहले है, इमीडिएटली हमारे अवचेतन मन में हमारे विचार चले जाते हैं। सारी रात सपने में वो प्रोसेस होते हैं और सुबह उठ के जैसे टोस्टर से एक बन निकलता है ना बाहर, ऐसे निकल जाते हैं। और जो सुबह आधा घंटा पहले है ना, जो पहला आधा घंटा है नींद से उठते ही और सोने से पहले जो आधा घंटा है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल टाइम। आप कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन उस टाइम करिए और उसका फल देखिए, उसका रिजल्ट देखिए। आपको याद, आप देखो, आपको ध्यान में आएगा। कभी कभी ना एक गाना सा हमको एक कोई भी याद आ जाता है तो पूरा दिन वो ट्यून बजती, दिन क्या 3-4 दिन तक बजती रहती है, बिकॉज वो उस टाइम पे गई थी जब कोई फिल्टर नहीं था मेरे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच में। सो व्हाट आई टॉक इज अबाउट द पॉजिटिव थॉट्स एंड द रिलेशनशिप विद द पीपल अराउंड यू। उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। अगर आप वो रिश्ता भी ठीक कर लेंगे, अगर उससे रिलेटेड आप खुशवंत धिक, will I be able to make my parents proud? Yes, खुशवंत, every parent loves their children और उनको मालूम है कि जो मेरा बच्चा है बहुत ही बढ़िया है। All the souls are very beautiful. All the parents are very proud of their children. आपको विश्वास होना चाहिए कि माता पिता को हर बच्चा प्यारा है, क्योंकि आपके अंदर वही नूर है जो माता पिता के अंदर है, जो प्रभु के अंदर है। So you are loved. Always give positive confirmations and affirmation. Affirm करो अपने आप को, बार बार ये बोलो, I have a beautiful relationship with my parents. Try this minimum 21 days तो करके देखो ना आप। जैसे वो 40 पढ़ते हैं, हनुमान 40 हो गई 40 दिन की, तो यू डू दैट एंड जस्ट टेल मी फिर क्या होता है, ठीक है। मंगेश बालकृष्ण, ओके, एंड सनिका सावंत, पूजा जैन, पर्सनल आफ्टर मैरिज हबी नॉट गोना अंडरस्टैंड एंड माई फैमिली, तो सब ठीक होगा मैम। ऑलरेडी 2 ईयर कॉमा में थी। नाउ हाउ इज शी पूजा? आई होप योर मॉम इज ओके नाउ। आई होप योर मॉम इज ओके। विजुअलाइजेशन करा करो कि यू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद ममा पापा, एवरीबडी इन योर लाइफ इज, जैसा जीवन चाहिए उसकी विजुअलाइजेशन अगर हम करनी शुरू कर देंगे, मैंने कहा ना विजुअलाइज करो। ये जो इसका आज्ञा चक्र का ये आज्ञा देना है आपने, इसको कैसे देना? कर लो कर लो कर लो नहीं बोलना, हो गया बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जब हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं तो हम क्या श्रद्धा और सबर, प्रभु को सरेंडर दिखाते हैं। हम उनको फेथ और सरेंडर दिखाते हैं कि ये काम हो गया। जैसे हमें पिता पे विश्वास है कि मुझे फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा खाना कहाँ से आने वाला है। वी नेवर क्वेश्चन आवर पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वी हैव फेथ कि मेरे पिता है, मेरा सब काम हो रहा है, तो वो है ना माँ पिता ऊपर, उन्होंने जिस प्राणी को भेजा है। जैसे मैं पूछती हूँ कि जैसे मेरे यहाँ खूब सारे पेड़ पौधे, सबके यहाँ सारी पृथ्वी पे पेड़ पौधे हैं, वो चल के पानी पीने नहीं जाते, पानी को उन तक प्रभु पहुँचाते हैं। किसी भी साधन के जरिए पहुँचाएंगे, मनुष्य के द्वारा पहुँचाएंगे, बारिश के द्वारा पहुँचाएंगे,
कैसे भी करके उनको जल मिलता है, उनको भोजन मिलता है। तो जो वृक्षों को दे सकता है, पशु पक्षियों को दे सकता है, अपनी सर्वोत्तम कृति मनुष्य को नहीं देगा। उस पर विश्वास रखना है, हैव फेथ। आपको पूरा सिलेबस जो आत्मा लेकर आती है अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, अपनी परिस्थिति को चूज़ करते हैं। जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करते हैं क्लाइंट्स के साथ, जो मैं उसकी ट्रेनिंग भी देती हूँ, तो लाइव एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि जब आत्मा अपने लिए सिलेबस तय करती है तो क्या होता है। वहाँ पे जाके आपने सपोज जो आपकी लास्ट डाइंग थॉट होती है पिछले जन्मों में, जो जैसे हम रात को सोने से पहले सोचते हैं ना कि कल राजमा बनेंगे, चने बनेंगे, सब्जी काटनी कि नहीं, तो आप उसका प्रबंध करके फिर सो जाते। दैट इज अ लिटिल डेथ। एवरी डे वी आर हैविंग अ लिटिल डेथ। तो सुबह के एक नया जन्म होता है ना। नींद में तुमको पता भी नहीं होता हम कहाँ पर हैं। तो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो जो रात को भिगोया था वही तो कुकर में डाल के चढ़ाओगे ना आप। सो वट एवर योर प्लान, वट एवर योर लास्ट डाइंग थॉट इज, इफ इट इज ऑफ अ गिल्ट, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं जिनका हम रिग्रेशन करते हैं तो पता चलता है पिछले जन्म में कहीं उनकी डेथ हो गई थी एज अ वेरी वेरी पुअर लेडी, और उस इतनी पुअर थी कि उसके पास पैसे नहीं थे अपने बच्चे को कफन दे सके, दफना सके, उसका क्रिया कर सके। शी जस्ट हैड टू जस्ट लेट इट गो द चाइल्ड इनटू द बॉडी ऑफ द चाइल्ड इनटू द वाटर। उसने सागर में उसको बहा दिया। और इतना मतलब कि वो क्लाइंट इसी चेयर पे, ये जो हमारी हिप्नोथेरेपी चेयर होती है, I mean, she was so much associated with the whole regression and the past life. She was here also, she was there also. पूरी तरह से वो उसके साथ associated experience में थी. The way she was crying was not the client of this lifetime. That was the client of that lifetime, which was carrying the memory of that life in her body. तो क्या कसम खाई उसने, मैं कभी भी बच्चा नहीं करूँगी, और तब तक नहीं करूँगी जब तक मैं बहुत अमीर नहीं हो जाती। अभी उसने ये तो बोल दिया मैं जब तक अमीर नहीं हो जाती, और उसने उसकी कोई लिमिट नहीं बताई कि व्हाट अमीर मीन्स। मेरे लिए अमीर का मतलब क्या है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 मिलियन, मेरे लिए उसने लिमिट नहीं बताई। यूनिवर्स को अगर आपने कुछ मांगना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि प्रॉपर मांगो कि मेरे पास जो घर है उसके पेपर्स मेरे नाम में है, मेरे परिवार वाले सब सुखपूर्वक उसमें रह रहे हैं। आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई रिमेंबर्ड अनदर स्टोरी, आई विल डिस्कस इट लेटर। सो उसमें उस लेडी ने क्या किया कि उसने ये कसम तो खा ली कि मैं कभी भी बच्चा नहीं करूँगी जब तक मैं अमीर नहीं हो जाती, लेकिन उसने अमीर की लिमिट नहीं बताई। तो अभी इस जन्म में शी इज़ वेरी वेरी हाई फाई लेडी ऑन अ वेरी हाई पोस्ट, एंड शी इज़ अर्निंग क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत कमा रही है पैसा, लेकिन 12-13 साल से नॉट बीन एबल टू हैव अ चाइल्ड बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं पता ना कि ये, क्योंकि मैसेज नहीं जा रहा ना यहाँ से आई एम रिच इनफ नाउ टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, या फिर वो अंदर डर आ जाता है, ओ माई गॉड आई लॉस्ट अ चाइल्ड, आई शुड नॉट हैव अ चाइल्ड, लूजिंग अ चाइल्ड इज़ वेरी पेनफुल। इस तरह से जो आत्मा है वो एक परिवार ढूंढती है, ऐसी परिस्थिति ढूंढती है जहाँ पर बच्चा हो ही ना, उसको सूट करेगा। देन वी वर्क ऑन सच क्लाइंट्स। बट द थिंग इज, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम अपनी लाइफ प्लान करते हैं। जैसे एक स्टोरी मैंने बताई थी कि आज आप बासी खाना खा रहे हो कि फ्रेश, उन्होंने कहा था हम बासी खा रहे, पिछले जन्मों का जो हमने अच्छा कर्म किया था हम उसी का जो फल है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे रिश्ते हैं, रोटी है पेट में, तन पे कपड़ा है, सर पे छत है, सोने के लिए बिस्तर है, चैन से सोते हैं। तो इससे बड़ा धन क्या है, जिसको नींद आ जाए, तकिए पे सर रखते ही नींद आ जाए, वो सबसे बड़ा धन है आपका, राइट। नहीं तो फिर आप घूमते हैं रातों को, गाने गाते हैं, शायरी करते हैं, जी नींद नहीं आ रही है मुझे। सो प्लीज़, थॉट्स मैटर अ लॉट। अभी से आदत डाल लो कि आप अच्छा सोचें, सही सोचें, जैसा जीवन चाहिए वो सोचें, जो नहीं है वो मत सोचें प्लीज़। जैसे सपोज आपके कटोरे में किसी ने खीर दे दी एंड यू से थैंक यू गॉड, हमने कहा था ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है, प्रभु तेरा शुक्र है। हम क्या करते हैं, हम 20 रोटियां में से अगर आधी रोटी किसी को प्रभु ने हमारी थाली से दे दी, हम वो गिन लेते हैं, वो 19.5 नहीं गिनते जो उसने हमारी झोली में डाल दी है। वी हैव सो मच टू थैंक द गॉड फॉर। मैंने कहा था 3 चीज़ें आपने रोज़ ढूंढनी है, 3 to 5 थिंग्स मिनिमम। रोज़ रात को थैंक यू गॉड करके सोना है हमने, थैंक यू गॉड। छोटे बच्चों को सिखाते हैं थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू फॉर अ लवली डे, थैंक यू गॉड मंडे देखा संडे के बाद, थैंक यू गॉड, है ना। थैंक यू से तो भर दो अपना जीवन, तो कोई अभाव नहीं रहेगा।
उसमें ढेर सारा प्रेम, ईश्वर का ऐश्वर्य भर जाएगा। तो जब जिसको आप थैंक यू कहते हो, अगर किसी ने आपको खीर खिलाई, जैसे आपने बोला थैंक यू, तो बोले हैव मोर और खाओ और खाओ। और अगर कहेगा चीनी कम थी, तो वो पहले भी उठा लेगा कि इसको कदर ही नहीं है। सो कदर करिए अपने जीवन में, अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे लाइए। आप जिस लैपटॉप से या फ़ोन से मैसेज कर रहे हैं, सो गॉड को इसका भी तो थैंक यू बोलना है ना, कि यू हैव अ रिसोर्स कि आप मैसेज कर पा रहे। प्रियंका, ओके, टीचिंग कब, जॉब इन टीचिंग। प्रियंका, आई टेल यू अ सीक्रेट, टीचिंग कब मिलेगा? जब टिकन, जॉब टिकन। टीचिंग तो अब जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर में टीचिंग ही तो कर रही हूँ, यू आर अ टीचर। टीचर तो सबसे नोबल प्रोफेशन होता है। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आप लैपटॉप के ऊपर अपने कंप्यूटर से, फ़ोन से जो क्लासेस आप पढ़ाती थी उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाओ, स्टार्ट शेयरिंग फ्री विद अदर्स, एंड उसी से आपको और ट्यूशन्स या आपकी अपनी क्लासेस चलाना शुरू कर सकते हैं। व्हाई डू हैव टू डू जॉब फॉर अदर्स, डू जॉब फॉर योर सेल्फ। प्रभु ने आपको मौका दिया है। कई बार हमें अपने जीवन का पथ दिखता नहीं है, हम चले जाते हैं जब तक कोई घटना नहीं घटती है जो हमें एकदम शॉक में ले जाती कि अब क्या करूं। तो हमने फिर से पुराना जीवन नहीं अपनाना है। For the time being, I think most of the schools are working from virtual only. Why don't you run your own coaching class from laptop only? और वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो प्रियंका मैम है वो पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है, आपका नाम बनेगा एंड पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू। स्टार्ट शेयरिंग, अबंडेंस से शेयर करो। आप अभाव से जॉब मांग रहे हो, तुम्हारे पास अबंडेंस है टीचिंग का, एक्सपीरियंस का, तुम उसे जब बांटना शुरू करोगे तो लोग अपनी अबंडेंस तुम्हारे साथ बांटेंगे। गिव विद लव एंड ग्रैटिट्यूड। हे प्रभु, तुमने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज बांट सकती हूँ, और जो ले रहे हैं आपसे विद्या उनको धन्यवाद करें। थैंक यू फॉर रिसीविंग फ्रॉम मी, बिकॉज जब आप रिसीव कर रहे हैं तो मैं इस काबिल हूँ कि मैं दे पाऊँ। अगर पात्र नहीं होगा रिसीव करने का तो देगा कौन? देने वाला। जैसे माँ का जन्म उस दिन होता है जिस दिन बालक का जन्म होता है, right? Both are born the same day. So teacher and student, when you start teaching, you will have lots of students. और देखो एक खास बात है, हमने देखी है कि जिनके बच्चा नहीं होता है, अगर वो गोद ले लेते हैं बच्चा, तो उनका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता है। कुदरत को पता चल जाता है कि दिस कपल इज रेडी टू रिसीव अ चाइल्ड, ये इसकी देखभाल भी अच्छे से करेंगे, तो कुदरत झोली में अपने आप बच्चा डाल देती है। आपके आसपास आत्माओं का मंडल होता है, वो देखता रहता है। आपकी हायर सेल्फ होती है, आपके एंजल्स होते हैं, है ना, कई आपकी पावर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ होते हैं। आपको उनसे मांगना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। कैसे? पॉजिटिव बोल के कि मेरा तो प्रभु बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है। हमेशा ऐसे ही बोलना है। बच्चे कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लाइफ कैसी है? बड़ी कृपा है प्रभु जी की, बड़े फल फूल, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द गॉड की दसा कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं बोलना है प्लीज। तो प्रियंका प्लीज वर्क ऑन दैट, राइट, टीचिंग जॉब के लिए। एंड ओके, सो हु इज दिस? हाय लुबना, फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी? बादल बेटा, मैंने आपसे कहा फाइनेंशियल लाइफ के लिए हम कर्म योगी अगर बन जाएंगे हमेशा। हम, मैं फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक और बताती हूँ आपको, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, मैं हर एक को बोलती हूँ कि भाई काम करना है ना तो मन के लिए करो, फॉलो योर हार्ट, यू शुड हैव द स्किल्स विद द पैशन। तो पेट की केयर तो अपने आप हो जाती है। पेट के लिए हम हमेशा जॉब करते हैं और इसके लिए करियर करते हैं। Sachin is there, Kapil Dev is there, everybody who is succeeding and the ultimate star figures जो है, they work for their heart, they follow their heart, money follows them, they don't do a job to get money, they follow their passion, and उनके passion की इतनी energy होती है। जो हमारे आसपास aura है, जो हमारा आभा मंडल है, that is a transmitter and a receiver also. When you are happy, आप देखो जब आपका मनपसंद काम करते हैं तब तो आप घड़ी भी नहीं देखते हैं, है ना, तो वो पॉजिटिविटी जब आप दूसरों को देते हैं तो आपसे सब जुड़ना चाहते हैं। सो क्या करना है आपने, दैट आपने अपने आभा मंडल से क्या भरना है, दैट आई एम, आपने क्या बनना है, आई एम अ मनी मैग्नेट। इस भाव में रहना है, ऑल माई नीड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड फॉर, आई लिव इन अबंडेंस, है ना। हमने सीमा नहीं बांधनी है उसकी, हमें विश्वास करना है कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और जो काम करना है वो पेट के लिए, आग बुझाने के लिए नहीं करना है कि मेरी पेट की भूख खत्म, नो नो नो। तुम ये ढूंढो कि तुम्हारा पैशन क्या है ना, सी दैट ऐसा क्या काम है जिसमें तुमको स्किल भी है। और फिर पैसा कमाने का साधन क्या होता है?
व्हाट इज इट विच यू हैव एंड व्हाट इज इट विच द वर्ल्ड नीड्स, दोनों की शादी कर दो, दोनों को मिला दो, बहुत अच्छा अबंडेंस हो जाएगा, धन ऐश्वर्य दौलत आ जाएगी। आपके पास ऐसा क्या है जो आप बांट सकते हैं, ऐसा क्या है दुनिया को जो चाहिए, उन दोनों को मिला दो। सो यू हैव अ जॉब, यू हैव अ बिजनेस, यू हैव अ गुड प्रोफेशन। सो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अपने आप को सीमित मत करो। जिनके जैसा बनना चाहते हो उनकी स्टोरीज पढ़ो, उनकी वीडियोज़ देखो, और अपने लिए एक बुक लेके, एक नोटबुक लेके बताओ व्हाट विल मेक मी हैप्पी, गिव मी मनी, गिव मी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, राइट? इट विल रियली वर्क फॉर यू। ओके, नहीं तो आप 10 जगह चाहे कुंडली दिखा दो, प्रॉब्लम तो वही रहेगी ना। सो आई एम टेलिंग यू अ टेक्निक that change your thought, your emotion will change, your feeling will change, your action will change, and when your action changes your destiny changes। ठीक है? सो अपने भाग्य के खुद विधाता बनो, इतनी स्ट्रांग विल पावर कर लो, सूर्यदेव को पानी देकर इतनी स्ट्रांग विल पावर कर दो, या पिताजी से हाथ मिलाओ, उनके साथ गप्पे मारो 5 मिनट, मेक योर फादर हैप्पी एंड देयर विल बी लॉट ऑफ अबंडेंस, ममा हैप्पी, लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर हैप्पी, इमोशनल हैप्पीनेस एंड फिजिकल हैप्पीनेस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू ज्योति, थैंक यू। ओके, सो ओके ओके ओके, अब लुबना, हाँ ओके, तुम्हारा तो नाम ही बहुत प्यारा है, वेरी नाइस। देखो ऐसा है, हमें जैसा हमारा जीवन चाहिए हम वो बना सकते हैं। तुम सोचो और विजुलाइज करो तो बिल्कुल वैसा ही जीवन हमें मिल जाता है, राइट? सो मैं थोड़ा सा आगे चलूँ अभी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। जैसे हमने कहा था, अपना बुद्ध कहते हैं कि ठीक कर लो, एंड चिड़िया को दाना, कुछ लोग होते हैं सिस्टर्स एंड डॉटर्स को आप कुछ दे सकते हैं गिफ्ट वगैरह, हरी दाल का जैसे दाना छोटा छोटा दे सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, आई ऑलवेज से मैंने ये करना है, मुझको प्यार नहीं करते, बहुत सैड रहती हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या करूँ? अच्छा अच्छा पायल, ऐसा है बेटा, ये तो मन से निकाल दो। आपने जब अपने मदर इन लॉ को देखना है, अपने फादर इन लॉ को देखना है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, दे आर दी पेरेंट्स ऑफ द मैन आई मैरिड, दे आर दी पेरेंट्स ऑफ द मैन आई लव। बस बात ही खत्म हो जाती है। जब वो मेरे प्रेमी के, मेरे जिनको चाहती हूँ उनके माता पिता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना, कि उन्होंने आपको, आई मीन बेटा उनका जो है वो आपको प्रेम कर रहा है, इतने आदर से आपको रख रहा है, वो उसके माता पिता हैं। देखो हम छोटी से छोटी जॉब बचाने के लिए भी क्या करते हैं, इफ़ वी वॉन्ट टू लिव इन अ रिलेशनशिप, हम उससे काम करते हैं, उसकी शिकायत नहीं करते, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आप दोनों की निभ क्यों नहीं पाते। देखो बुरा कोई भी नहीं होता है, एक इस नर्सरी से पौधा आया, एक इस नर्सरी से पौधा आया, ये इसको हम सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। दुनिया को देखने का हम दोनों का ढंग अलग अलग हो जाता है, बुरा कोई भी नहीं होता है ना। जैसे आई विल टेल यू अ स्टोरी, जैसे मैंने बात की थी कि हमारी जो सोशल बैकग्राउंड है वो क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, हमारे रिश्तों में, हमारे धर्म ने, हमें आसपास हमारे बुजुर्गों ने क्या सिखाया, तो हम दुनिया को वैसा देखना शुरू कर देते हैं। तो अभी सपोज किसी के घर में ऐसा है कि पहले तो मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं वैसे ऑन दी ब्रिंक ऑफ डाइवोर्स, फिर थेरेपी करते हैं, कपल रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड ऑल दैट, हिप्नोथेरेपी से एंगर एंड इनर चाइल्ड इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। सो उसमें क्या, आई मीन फैक्ट्री ओनर्स, रिच फैक्ट्री ओनर्स, आई मीन बिग पीपल, लड़ाई किस चीज़ के लिए हो रही है कि मैम ये मुझे बोलता है कि एक पैकेट बिस्किट घर में है, दूसरा क्यों खरीदना। ही सेज मैम हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ मैं कि एक पैकेट है ना, वो क्यों किसी को देना है, क्या हो गया। Now the man belongs to a family जहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है फैमिली की, वहाँ पे ये वाली हेल्थ है कि आज आलू जो है मार्केट में 50 से 80 रुपए किलो हो गए हैं, तो मैं रिक्शा नहीं लूँगी, मैं मंडी से कैसे जाऊँगी घर, पैदल जाऊँगी। वो उस मेंटेलिटी के साथ पैदा हुआ है कि पैसा है तो इसका मतलब उड़ान ही देना है, ज़रूरत के अनुसार खर्चना है। नाउ देयर इज अ गर्ल जिसके घर में 7 गाड़ियाँ खड़ी हैं कि कॉलेज जाना है, एवरी डे एक नई गाड़ी लेकर जाना है ना, बाबा की लाडली बिटिया, लाडली प्रिंसेस। तो क्या हुआ आगे, I mean she meets him in IS Academy, they get married to each other because वहाँ तो मुखौटा चढ़ा होता है ना दूसरा वाला। तो she thought कि very handsome, very loving, very caring and all that, and बड़ा आदर पूर्वक बात। जब शादी हो गई तो पता चला कि भाई ये तो एक एक चीज़ को बोलता है इतना, और उसको कहती है मुझे पूछो मत। Another case was like in some सेंट्रल इंडिया, ग्वालियर से आगे की बात है, वहाँ से क्लाइंट आए थे।
शी सेज कि मेरी तो लड़ाई अपनी सास से बनती नहीं है। आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेज मेरे को ना 2-2 मिनट में टोकती है कि तुम ना दाल आधा किलो मंगाया करो, 5 किलो क्यों मंगाती हो? मैंने कहा आप कितने लोग घर में रहते हो? कहती कि आई एम नाउ विद माई हस्बैंड, वो मुझे टोकती रहती हैं कि बेटा आधा किलो दाल से आप दोनों का हो जाएगा। मैंने कहा इजंट शी राइट? नहीं, हमारे घर में रोज 10 किलो चीनी आती थी। मैंने कहा आपके घर में कितने लोग थे मायके में? शी सेज हमारे सारे सब साथ ही रहते थे, तो 15-20 लोग थे। आई सेड कहाँ 15-20 लोग थे और कहाँ पे 2 लोग हैं? सो व्हाट इज हियर हैपनिंग इज नो वन इज रॉन्ग। सासू माँ भी रॉन्ग नहीं है, बिटिया भी रॉन्ग नहीं है, उनका कहीं पे मिडिल ग्राउंड पे आके मिलना है। तो हमें जब किसी पे क्रोध आता है उसको आइडेंटिफाई करो कि जो वो कह रहे हैं उसमें कोई ठीक बात है। वो कोई दुश्मन थोड़ी ना आपके, आप उनके प्यारे बेटे की बीवी हो। दे आर गोइंग टू लव यू, राइट? चेंज योर थिंकिंग, 2 मिनट के लिए सोचो और अपने मन में उनके लिए ढेर सारा प्यार भरो। कभी तो आपसे उन्होंने प्यार से बात की होगी ना, उस मोमेंट को याद कर लिया करो और विजुलाइज करो कि यू हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद योर मदर इन लॉ। बाय द वे, मदर जो ससुराल पक्ष होता है वो राहु होता है, तो दैट मीन्स आपका राहु भी कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। अब वैसे भी राहु का ईयर चल रहा है, रिलैक्स, राम जी का भजन करो, हनुमान चालीसा करो एंड यू विल बी फाइन। जस्ट गाइस, जस्ट अ सिप। ओके, टेंशन फॉर सैलून लाइन से हूँ या घर पे बन? आई डेंट गेट यू बेटा। डेरिक, माई नेम इज मीनू बेटा। व्हाट डू यू वांट? कॉस्मेटिक शॉप करना चाहते हो? हेलो मैम, मेरा हस्बैंड। ओके, कॉस्मेटिक शॉप क्या करना चाहते हो आप? घर में खोलना है, बाहर खोलना है? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? टेंशन है। हाई मैम, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मी। आई एम अ फ्रीलांसर बाय द आवर रिक्रूटमेंट सिंस योर बिजनेस टोटली शट योर बिजनेस। देखो ऐसा है ज़मीरा, आप ना अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक का ऐसे किस्सा है तो कहते हैं कि नमक से नहा लेना चाहिए, आपके जो पीर फकीर हैं उनका नाम ले लेना चाहिए। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। मैं टेंशन में हूँ कि सैलून अपने के सैलून लाइन से हूँ और घर कब बनेगा? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बेटा। भूमिका, एक थोड़ा समझा के लिखो मुझे। मैम मैंने शेयर कर दिया। कीर्ति, दैट्स ओके। व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी? क्या पूछना है आपने मुझसे? हाँ, एक और खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, सिंस यू लाइक दिस चैनल सो मच, आप इसको इतना पसंद करते हैं, तो लेट्स मतलब एक और खास बात करते हैं। प्लीज शेयर करने से नहीं बनेगा। मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो लाइक करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तीनों चीज करनी पड़ेगी। लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, शेयर भी करना है ना? तो अगर आपको पसंद है हमारा चैनल इतना, तो लाइक करो, फॉलो करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, फैमिली को शेयर करो, उनको भी बोलो इसको लाइक करो, इसको फॉलो करो, ताकि हम आपके लिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आए। राइट? रिमेंबर नाउ, शेयर, लाइक, फॉलो, शेयर, लाइक, फॉलो। ओके, डू इट एंड लेट मी नो। Khushwan, ma'am, problem of abnormal fear, power of subconscious mind. So you have a what problem do you have? Abnormal fear. Fear builds its own phantom. जैसे हम अगर परछाई देखें और लाइट ठीक से नहीं, मेघना, हाई मेघना, what happened? एबनॉर्मल फियर जो है, तो फिर आई होप यू नीड अ सेशन, उसके लिए आपको सेशन भी लेना है। और दूसरी बात है, अपने फियर से ये पूछो मुझे डर किस चीज़ से लग रहा है? व्यक्ति से लग रहा है, जजमेंट से लग रहा है, नौकरी ना चले जाए, मुझे कोई प्यार करेगा? आइडेंटिफाई योर फियर। अपने फियर को आइडेंटिफाई करो कि मुझे डर किस चीज़ का लगता है ना? डर से आगे जीत है, लेकिन डर से गुजरना होगा। और डर लगता है तो दैट मीन्स आपका रूट चक्र जो है, जहाँ पर पृथ्वी तत्व है, जैसे हनुमान जी का लाल सा रंग होता है, अगर वो स्वस्थ हो तो उसका रंग लाल होता है। स्टार्ट हैविंग लाल शरबत एंड ऑल दैट, एंड मंगलवार के दिन भी वेयर रेड कलर्स क्लोथ्स एंड ऑल दैट। ईट, लाल रंग की दाल खा लो, लाल रंग की चीज़ें खाओ, लाल रंग का जूस पियो। तो जो रेडनेस है, द वाइटैलिटी ऑफ द ब्लड एंड द मंगल इनसाइड यू, हनुमान चालीसा को सुनना शुरू करो, हैव अ सॉल्ट वाटर बाथ, उससे नहा लिया करो। तो आप, और सेकेंडली आइडेंटिफाई कि मेरी सोच क्या है, मेरे साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी है, मैंने कोई ऐसी मूवी तो नहीं देख ली है, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं सुन ली है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। आइडेंटिफाई दैट
वर्क ऑन योर फियर्स. अदरवाइज प्लीज मीट अ थेरेपिस्ट. किसी के साथ काउंसलिंग लो, थेरेपिस्ट लो, ऑनलाइन जूम पे यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो, बिकॉज इट विल टेक मिनिमम 45 to 1.5 hours. कई बार तो मेरी थेरेपी 3, 3.5, 4 घंटे भी यूजली जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस होते हैं चलती है. बट दे आर वेरी इफेक्टिव थिंग्स. यू मस्ट टॉक आउट टू समवन अबाउट योर फियर्स. मन में मत रखो, नहीं तो वो बड़ा होता रहेगा कि तुम बार बार उसके बारे में सोचती रहोगी. ओके सो ओके, मेरा बर्थ इसी साल शादी होगी. सिमरन, वाह वाह, नाम भी है कि दिल वाले धुनलियाँ ले जाएंगे वाला. हाँ, सो भाई सिमरन सिमरन सिमरन, दैट्स नाइस. कृष्णा, व्हाट डिड यू आस्क? आई नॉट गॉट योर क्वेश्चन. हाय रश्मि, कृष्णा, एवरीबडी. देखो, सिर्फ शेयर करने से नहीं बनेगा. यू हैव टू शेयर, यू हैव टू लाइक एंड यू हैव टू फॉलो. शेयर, लाइक, फॉलो. नोबडी हैज शेयर्ड. आपने शेयर नहीं किया है. जो शेयर नहीं करेगा, मुझे बोला गया है नॉट टू आंसर. कीर्ति, या व्हाट डिड यू वांट टू आस्क? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन हियर. कीर्ति, क्या मेरी इनसे शादी हो जाएगी? नो. सिमरन, यू हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग. गाइस प्लीज शेयर, लाइक एंड फॉलो. ओनली दोज क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग जिन्होंने शेयर किया है, लाइक किया है, फॉलो किया है. राइट? इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग हियर एनीबडी. नो 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 नो. अमनदीप, बेटा शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो. सेटलमेंट अब्रॉड, ओके, नाइस. टेल इन इंग्लिश. जॉब, Krishna Bandela, I will tell in English. Only thing is, you have to like it, you have to follow the channel, you have to share the program. Then all those sharers, we will be answering the questions. Yeah. कीर्ति, यू हैव लॉट ऑफ कर्जा. तो मैंने कर्जे के लिए ये सुना है कि अगर आप 5 लाल गुलाब के फूल ले लें, देसी वाले जो होते हैं, उनको वाइट कपड़े में बांध के अपने पूजा के स्थान में रख लें, तो धन रुकना शुरू हो जाता है. और रुकेगा तो फिर आप कर्जा भी चुका पाएंगे, है ना. तो कर्जे के बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे. पहले आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए. ओके, ओनली फ्यू पीपल हैव शेयर्ड इट. और लाइक और फॉलो तो किसी ने भी नहीं किया. Abnormal fear problem as okay, what should I do? This I told you. And what else? Will I get married? Same questions, done all 3. Okay. Yes, Priyanka, what did you want to ask? Okay, Dolly, please reply. Okay. Same questions to my colleagues, same questions to me. I will not then. आज मैं अभी इधर थोड़ा सा इसमें करती हूँ, because I wanted to finish this thing with you first. जो मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सी एक चीज़ लाई थी, मुझे वो एक बार पहले करने दीजिए. तो एक बार थोड़ा सा कल का मैं सम अप कर दूँ, बिकॉज मेरे मन में रह गया था. अदरवाइज आई वाज नॉट कमिंग टुडे. आई सेड नहीं, मुझे कंप्लीट करना है जो मैंने कल स्टार्ट किया था. चक्रा बैलेंस की हम बात कर रहे थे कि हमको कैसे पता चलेगा जो मेरा रूट चक्रा. आप जिन ने कुंडली और अपने अपने परेशान वाले प्रश्न भेजे हैं ना, नाउ जस्ट मार्क माई वर्ड्स वेरी केयरफुली. अब ध्यान से सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली नाउ. अगर लो एस्टीम का प्रॉब्लम है, कोई आपके अंदर जीवन में अभाव है, धन का अभाव है, नौकरी का अभाव है, सेल्फ एस्टीम का अभाव है, कमी है, इफ देर इज समथिंग लैकिंग इन योर लाइफ, मनी इज लैकिंग, जॉब इज लैकिंग, स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, एनी टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, पैसा नहीं रुकता है, पैसा आता नहीं है, पैसा रहता नहीं है, देर इज लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ लव, एनीथिंग विच इज लैकिंग, एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है, दैट मीन्स यू हैव एन इशू विद योर रूट चक्रा. फॉर दैट you have to morning and evening minimum 21 times for 21 days, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बोलना है आप, I am confident, I am full of energy, I am confident, I am full of energy. And as you say, take a long deep breath and just imagine you're breathing in the red color, मंगल का लाल रंग, जैसे हनुमान जी के ऊपर लाल रंग चढ़ा होता है. And then you're breathing out every weakness of your life. Do this. And for Swadhisthana chakra, which is the second chakra,
अगर क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरे को कोई भी एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम के सॉल्व करने का तरीका नहीं मिलता है, काम करने का मुझे ढंग नहीं आ रहा है ठीक से, तो व्हाट यू डू, आई हैव कॉन्स्टेंटली आई हैव न्यू आइडियाज एवरी डे। और अगर आपका मणिपुर का चक्र है का इशू है तो दैट मीन्स आपको गुस्सा काफ़ी आता है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस काफ़ी फील होती है, वीकनेस फील होती है, पेट भी खराब रहता होगा, या तो कॉन्स्टिपेशन या फिर डिसेंट्री रहती है, कीड़े हो जाते हैं पेट में, पैंक्रियास कमज़ोर, लिवर कमज़ोर, ये सब जुपिटर एंड पेट का जो हिस्सा है, दैट इज़ द मणिपुर चक्रा। दैट मीन्स यू हैव टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। और आपने अपनी एफर्मेशन क्या बोलनी है, आई ईजिली एफर्टलेसली ऑर्गेनाइज एंड अकम्प्लिश ऑल माई ड्रीम्स। ठीक है। और जो हार्ट चक्र है, अगर ये ब्रोकन है, आपका दिल टूट गया, रिलेशनशिप बार बार टूटे रहते हैं और आपको अनलव्ड फील होता है, या आपको लगता है कि नहीं मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती हूँ, आई हैव अ फियर ऑफ कमिटमेंट, मैं किसी को दिल दे नहीं सकती हूँ, दे नहीं सकता हूँ बिकॉज मुझे दिल टूट जाने का खतरा है। सो अपने हार्ट चक्र के लिए आप एक एफर्मेशन बहुत अच्छी सी कर सकते हैं, आई एम लव्ड, आई एम लविंग, है ना। ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि it is okay to love, it is okay to be loved, I allow myself to be loved, it is okay to love। या आप कह सकते हैं कि it is safe to love and to be loved। ये अपने आप को बार बार अफर्म करना है हमने। और ख़ास तौर से इनको अफर्म करने का तरीका है कि या तो आंखें बंद करके आप विजुलाइज करो, अपने आप को विजुलाइज करो दैट यू आर वेरी लव्ड, पीपल टॉक टू यू वेरी लविंगली, वेरी रिस्पेक्टफुली। आप ये अपने आप को अफर्मेशंस देते हुए विजुलाइज करें रात को सोने से पहले, या फिर जितनी बार अपने आप को शीशे में देखें, अपने आप से कहें आई एम रियली लवेबल, आई एम रियली लवेबल, आई एम सो लवेबल। अपने आप को शीशे में 2-4 बार दिन में बोली जाया करें, वैसे तो हम 500 बार बोलते हैं बोलने के लिए। सो लव योर सेल्फ, द वर्ल्ड विल लव यू, क्योंकि वही हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं लोग बिल्कुल वैसा मेरे बारे में सोचेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लेबल लगा दिया अनलवेबल, तो जो आने वाला तो वो बोर्ड ही पड़ेगा ना, वो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो अगर मैं अपने को रिस्पेक्ट करूंगी, मैं स्वयं से प्रेम करूंगी, जैसे लुई हे हैं, शी सेज लव योर सेल्फ हील योर लाइफ, उनकी बुक मिलती है, पढ़िए लेकर, लव योर सेल्फ हील योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को हीलिंग दीजिए, अपने आप से प्रेम करना शुरू कीजिए। तो आपका हार्ट चक्र अगर अव्यवस्थित है, अनलव्ड फील होता है, तो एफर्मेशंस आप कह सकते हैं आई एम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड। और उसके ऊपर कंठ चक्र आ जाता है। जब आपको लगता है आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं, गला घुट जाता है, एक्सप्रेशन नहीं आता है और स्टेज फियर हो जाता है, क्लास के सामने तो पढ़ा नहीं पाते हैं, सच कह नहीं पाते हैं, एंड देन आपने क्या कहना है कि जैसे हमने कहा था कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में हमने एफर्मेशन बनाना है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, मैं अपने आप को बेझिझक एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और एक्सप्रेशन के लिए अपने आप को वही शीशे में देख के अपने आप से बात कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप को सुना के देखिए वापस, तो आपका वो खुलेगा। जो आपको शर्म आती है या आपको हिचकिचाहट होती है बात करने से, वर्क ऑन योर दिस थिंग दैट आई एक्सप्रेस फ्रीली, आई एक्सप्रेस कामली, इट इज़ सेफ टू एक्सप्रेस, इट इज़ ओके टू एक्सप्रेस, आई अलाउ माई सेल्फ टू एक्सप्रेस, आप ये कह सकते हैं। और थर्ड आई जो है, जब आपको लगता है कि इंडिसिसिवनेस बहुत सारी हो गई है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आपने अपने आप को एफर्मेशन देना है, आई कामली सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स भी ना बोलो तो और अच्छी बात है, आप बोलो कि आई कामली प्लान माई लाइफ परफेक्टली एंड आई कैरी आउट ऑल माई प्लान्स, आई कैरी आउट ऑल माई प्लान्स, आई प्लान वेरी वेल, आई एग्जीक्यूट माई प्लान्स वेरी वेल। वैसे तो सातों चक्र बैलेंस हो जाए तो उस जैसी कोई बात ही नहीं है। हर दिन के दिन में हर रंग का कपड़ा मुझे सोमवार को जैसे अलग है, मंगलवार को रेड है, बुधवार को ग्रीन है, वीरवार को पीला है और शुक्रवार को दही जैसा वाइट है। मून डे, मंडे इज़ द मून डे, मून दूध जैसा वाइट कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। एंड अदरवाइज तो आप कुछ भी पहनिए। व्हाट आई मीन टू से कि जिस किसी को लगता है कि नहीं मेरे को कलर के द्वारा अगर हीलिंग करनी है, तो इवन नग जो पहनते हैं, मनी वगैरह जो भी पहनते हैं, कलर्स जो सूरज के रंग है, क्रोमोथेरेपी इसको कहते हैं, हम इसको नेचुरोपैथी में भी यूज़ करते हैं। तो यू कैन हील योर लाइफ थ्रू कलर्स ऑल्सो। जैसे हम विटामिन डेफिशिएंसी पूरी करते हैं, इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं उनके कलर्स होते हैं। सो इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी और अ वीक प्लैनेट इन योर लाइफ, यू कैन जस्ट कलर थेरेपी
रत्न जो धारण करते हैं, फूड के द्वारा कर सकते हैं, मंत्र हैं, हर एक जगह के मंत्र हैं, लाम वाम हाम क्षाम ओम, और देन द सहस्रार. सो देन वी हैव सहस्रार चक्रा वेयर यू फील डिप्रेस्ड एंड लोनली. आपको लगता है मेरा कनेक्शन नहीं है, तो आपका किसी से कनेक्शन नहीं लिया, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मैं अकेला हूँ, तो वो उसमें जो अकेलेपन की भावना डिप्रेशन की आती है, और उसमें आपने ये बोलना है आई एम अ पीसफुल सोल, जैसे वो कहती हैं शिवानी जी, आई एम अ पीसफुल सोल. अपने आप को याद दिलाओ कि आई एम एट पीस, आई एम इन वननेस विद दैट पीस. तो ये हो गई चक्रास की बात. तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमसे क्या कहते हैं? सूरज कहता है मैं हूँ, आई एम, और मून कहता है आई फील. तो अगर आपको फील हो रहा है, बैड फील हो रहा है, डर लग रहा है, सैडनेस फील हो रही है, तो मून को ठीक कीजिए. आई एम, मैं हूँ. If you are very confident, your willpower is strong, that means your sun is strong. If your willpower is not strong, आप कोई भी काम करने से डरते हैं, that means आपका सूर्य और मंगल पुरुषार्थ है, मंगल गो गेटर है, मंगल सेनापति है. So look at your sun and your मंगल. कुंडली में आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आपके बिहेवियर से ही, आपकी लाइफ से ही पता चल जाता है. what जैसे हम बोलते हैं ना, ओह तेरे को देख तो तेरा तो फेस ही पीला सा हो गया, दैट मीन्स मेरे एनीमिक हो गई है, तू आयरन के कैप्सूल खाया कर, राइट. इसी तरह ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे हमको हमारी लाइफ के प्लैनेट्स के बारे में पता चल जाता है. प्लैनेट्स इज एनर्जी, सिम्बॉलिज्म उनको प्लैनेट से हमने दे दिया है. वीनस, मर्करी सेज आई थिंक, सन सेज आई एम, मून सेज आई फील, मर्करी सेज आई थिंक. बुध सोचता है, बुध हमारी सोच है, हमारा लॉजिक है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा लेफ्ट ब्रेन है. सो इफ़ यू थिंक टू मच, इफ़ यू कैनॉट थिंक क्लियरली, थिंक अबाउट मर्करी. मैं काम करने के लिए सोचता रहता हूँ, मैं अप्लाई करने के लिए सोचता रहता हूँ, मैं टाइम टेबल बनाने के लिए सोचता रहता हूँ, मैं सोचती रहती हूँ कि अगली बार मैंने ठीक से बात करनी है, मैं सोचती रहती हूँ कि इस बार तो मैंने उनको बोल ही देना, ये नहीं करना. तो अगर आप सोचते रहते हैं, देन थिंक अबाउट योर मर्करी. बुध ठीक कीजिए फिर अपना. देन वीनस है, वीनस कहती है आई लव हिम. प्रेम की देवी है वीनस, एफ्रोडिटी. सो इफ प्रेम का अगर लाइफ में कमी है और प्रेम संबंध ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, प्रेम में कड़वाहट आ रही है, तो वीनस को ठीक कीजिए. वीनस की एक खास बात है, अगर आपका वीनस कमज़ोर है तो ये कहा जाता है कि प्लीज़ फटे, रफू किए हुए और जले कपड़े मत पहनिए, और अपने पाँव को तो इतना सुंदर धोकर रखिए, फटी एड़ियाँ नहीं होनी चाहिए. खुशबू लगाइए हल्की सी, और बुधवार को अगर स्पेशली कानों पे खुशबू लगा ली जाए तो बुध भी खुश हो जाता है. शुक्र के लिए खुशबू पसंद है, फ्लावर्स पसंद है शुक्र को, साफ स्वच्छ कपड़े पसंद है शुक्र को, उसको गंदगी पसंद नहीं है. एंड स्पेशली एक्सॉल्टेशन ऑफ द वीनस पाइसिस में होती है, 12वीं राशि, पैर है, तो अगर उसमें एक्सॉल्टेशन लाना है, अगर शुक्र का ऐश्वर्य लाइफ में बढ़ाना है, तो अपने पैरों को बिल्कुल साफ रखिए, धोकर, पेडिक्योर करके, सजा के, संवार के, पायल पहन के, बिछुए पहन, आई मीन टिच करके उनको रख दो. ब्यूटिफुली लवली फीट यू शुड हैव, वेयर वेरी ब्यूटिफुल क्लोथ्स, है ना. सज संवर के रहें, रूखे रूखे बन के ना रहें. तो देखिए शुक्र कहाँ जाते हैं आपके, ये शुक्र को रिझाने का तरीका है एक. देन इज मंगल, ही सेज आई एक्ट, एक्शन है मंगल हमारा. अगर आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, थोड़े थोड़े लेजी हो जाते हैं, तो दैट मीन्स अंदर फायर एलिमेंट की कमी हो रही है. तो उसमें क्या है, मंगल के लिए आपने क्या करना है, मंगल क्या है, ब्रदर्स के साथ रिलेशनशिप देखिए अपना. एंड एक्शन के लिए हनुमान जी से बड़ा एक्शन वाला कोई नहीं है. जलधि लांग गए अचरज नहीं, उनसे बड़ी एक्शन तो किसी ने करी नहीं आज तक, मुझे लगता है. दिस व्हाट आई फील, करी होगी बहुतों ने. मैं शुरू से ही हनुमान जी का थोड़ा सा ज़्यादा ही वो करती हूँ. आई लाइक रियली एडमायर हिज एक्टिव एंड हिज बल एंड हिज अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता एंड ऑल दोज क्वालिटीज विच ही हैज़. तो मंगल तेज करना है, तो आप मंगल के लिए, जैसे मैंने कहा था, हनुमान जी भी हैं, और मंगल के लिए कई लोग बोलते हैं कि मंगल के लिए शिव जी के पुत्र भी हैं, कार्तिक है. आई रियली डोंट नो, आई विल हैव टू चेक इट आउट. एंड गणपति जी को भी लोग मंगलवार के दिन ज़रूर पूजा करते हैं. सो आइडेंटिफाई अपनी कुंडली किसी से डिटेल में दिखाकर आप बात कर सकते हैं, या अपने ब्रदर्स के साथ रिश्ता ठीक कर दीजिए, कुंडली अपने आप ठीक हो जाएगी, राइट. देन वी मूव ऑन टू जुपिटर. जुपिटर कहता है आई ग्रो. इसका मतलब है जो बृहस्पति है वो क्या होता है, गुरु है ना. गुरु मीन्स बिग, बल्कि, वेट हो, बात में दम है. अगर आपकी लाइफ में दम नहीं है, यू आर नॉट ग्रोइंग, दैट मीन्स जुपिटर थोड़ा सा खराब है ना.
तो अगर आपका जुपिटर जो वीक है वो भी दो तरह के होते हैं, एक प्लैनेट में दान किया जाता है और एक प्लैनेट में उनकी पूजा करके मंत्रोच्चारण वगैरह किया जाता है. सो सी what type of Jupiter do you have? Usually Jupiter को ठीक करने के लिए गुरुवार को कड़ी खाओ. This is what I say, eat yellow things on गुरुवार and green things on बुधवार. मंगल को लाल खा लो. और देन उपाय से मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ वैसे. Jupiter is your relationship with your husband also, Guru is also your wisdom also, clarity also, your growth also. तो आप देखिए अगर आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू, यू मे हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू जुपिटर. देन इज योर सैटर्न. सैटर्न अचीवमेंट का ग्रह है, वो मेहनत करवाता है, डिसिप्लिन से मेहनत कराता है, टाइम टेबल बनवा के मेहनत कराता है. आप नहीं करेंगे तो फिर कान पकड़ के कराता है. डिसिप्लिनेरियन है, क्रोनोस है ना, टाइम एंड स्पेस का देवता है. वो करा के ही रहेगा, आपको रट्टा लगवा के ही रहेगा. जैसे प्रिंसिपल है स्कूल ऑफ लाइफ का, जब आपकी कॉपी खोल के बैठता है तो फिर तो वो आपको प्रमोशन नहीं देगा. वो कहेगा पहले ये वाला सप्लीमेंट्री क्लियर करो, ये लेसन आपने अभी नहीं सीखा, उसके बाद आपको अगली क्लास में प्रमोशन होगा. सो इफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग इन द अचीवमेंट एरियाज, लुक एट योर शनि. एंड शनि मीन्स इफ योर रिलेशनशिप विद योर सबॉर्डिनेट्स इज नॉट ओके, इवन देन आपकी कुंडली में शनि का थोड़ा सा प्रॉब्लम है. यूरानस एंड नेपच्यून एंड प्लूटो. यूरानस सेज आई इवॉल्व करता है, एम्पावर करता है प्लूटो, एंड जो नेपच्यून है वो ड्रीम करता है. और मैंने खास चीज़ आपके लिए सोची थी कि मैं आपको हाउ मच टाइम इज देयर, आई हैव 5 minutes. राहु की बात हम कर रहे थे कि जो राहु होता है डिफरेंट घरों में बहुत डिफरेंट इफेक्ट देता है. तो राहु जो है वो इस जन्म का काम, यू आर गोइंग टू डू दैट. केतु मीन्स वो रज्जा हुआ है, उसका रज हुआ है. तो केतु जहाँ पे भी बैठ जाता है उस घर की जगह से आपको उच्चाट कर देता है, मन को उच्चाट कर देता है, उधर मन लगने नहीं देता है. अब जॉब के लिए जाएंगे तो अगर जॉब के घर में बैठ गया, रोग रिपुरेण के घर में बैठ गया, तो आपको रोग रिपुरेण जो है वो मतलब सपोज यू वांट टू डू अ जॉब, तो आप बार बार जॉब ही छोड़ते रहते हैं. मन को उचाट करता है केतु. तो जैसे अगर फर्स्ट हाउस में बैठ गया, अगर राहु पहले घर में बैठ गया है, तो आपको क्या हमेशा ये क्वेस्ट रहेगी, मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं जब चाहे जो मर्जी करूँ. फर्स्ट हाउस में राहु आ गया तो आपकी ईगो इतनी बड़ी ब्लोटेड है, यू थिंक नोबडी इज ग्रेटर देन मी, किसी में मेरे जैसी अकल ही नहीं है. अगर वहाँ पे केतु है तो आपका क्या है, जो आपके आसपास का सिर्फ है और अपना आप से आप रहते हैं, आपसे लोग बात करते हुए भी मीन्स यू कीप टू योर सेल्फ. आपको इतना बड़ा वो कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, वो आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती है. एंड राहु अगर सेकेंड हाउस में आ जाए जैसे, तो आई होप यू आर लाइकिंग इट. हम जो ये डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो इसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अदरवाइज आई वॉन्टेड टू टेल यू अ स्टोरी टुडे, मैंने आपको करना था. Yeah, Rajni, what do you want to ask? Thank you. Yes, Rajni, what do you want to ask, बच्चे? I can't see your question, Rajni. Hi, Gautam. Okay, Vanshika Pujari. Will I be able to become a successful journalist? वंशिका, आई होप आपने शेयर किया, लाइक किया, फॉलो किया. उसके बाद क्वेश्चन पूछो. एंड नो, आई डोंट सी मेनी शेयर्स एंड फॉलोज एंड लाइक्स. प्लीज लाइक शेयर फॉलो, लाइक शेयर फॉलो करो सब लोग, है ना. एंड ओके, प्लीज डू लाइक, डू शेयर, डू फॉलो. आई डोंट सी एनी अदर क्वेश्चन हियर. अपनी जन्म तारीख भेजो. अपनी कौन कह रहे हैं कि अपनी जन्म तारीख भेजो अपनी. दीनदयाल जी, आप भी इस टीवी पे आइए. अश्विनी जी से कहिए आपको भी यहाँ पर आने का मौका देंगे कुंडली देखने के लिए. ओके, कुंडली के लिए एडवर्टीजमेंट आप दे रहे हैं. वेरी गुड स्टोरी. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मंडे की एक स्टोरी सुना के आज मैं आपको छोड़ती हूँ. तो आप मुझे ये बताएं कि जो शिव जी हैं, उन्होंने जो स्नेक्स हैं, वासुकी नाग को भी धारण किया हुआ है गले में. डू यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट?
तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो जहर निकला था, जब शिव जी ने उसको पी लिया तो कहते हैं कि समुद्र के सांप, कुछ ऐसे स्नेक्स थे, उन्होंने भी इसको पी लिया इन सिंपैथी विद गॉड शिवा। तो शिवा वॉज वेरी हैप्पी, तो उन्होंने नाग को गले में डाला, अपने गहने बनाए उन्होंने इसको, कि देखो मेरे साथ ये खड़ा हो गया। एंड दे ऑल्सो से कि उन्होंने, शिव जी ने जब पार्वती को वेडिंग गिफ्ट्स भेजे थे तो उसमें उन्होंने नाग भी दिए थे। यू नो, नाग के यहाँ पे मणि होती है, इच्छाधारी नाग के मणि होती है। सो इज गिवन गिफ्ट्स। ऑल दीज स्टोरीज, ऑल दीज पर्सनस, जितने देवी देवता हैं, ये सिम्बॉलिक हैं, मेटाफोरिक हैं। किसी दिन हम इसकी भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, देवी देवता क्या होता है और इनका शिवा कौन है, कृष्ण कौन है, पार्वती जी कौन है, और गायत्री के वो 3 रूप कौन से हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये कौन सी शक्तियाँ हैं हमारी बॉडी में, कहाँ पर बैठी हैं, एंड हाउ डू यू कम टू नो कि मेरा जो ये चीज़ है थोड़ा सा वीक है और ये ज़्यादा पावरफुल है, आई शुड यूज़ दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इनकी लड़ाई हो गई थी एक बार शिव जी की। नंदी जो है, इनके जो सारे काउज हैं उनकी मदर का नाम सुरभि है, सुरभि जो है। तो वो एक बार उनके इतना उन्होंने दूध दे दिया, इतना दूध दे दिया कि उनकी जो मेडिटेशन थी वो भंग हो गई शिव जी की। ही वॉज वेरी एंग्री। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी आग से, उनको तो एक ही है ना कि जैसे उनको गुस्सा आता है वो इधर से अपना आग निकालते हैं, तो उन्होंने उसको सारी गांव को जलाने के लिए जैसे अग्नि पैदा करने, तो बाकी भगवानों ने बोला नहीं 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 नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, गाय का धर्म तो दूध देना ही, आप उनसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो सुरभि और कश्यप जो थे वो उनके पिता थे नंदी के। उन्होंने बोला हम आपको ये गिफ्ट देते हैं, प्लीज़ आप उसको अपना वाहन बनाएं। नंदी शिव जी का वाहन बन गए। एंड नंदी इज़ द रक्षक ऑल्सो, ही इज़ द प्रोटेक्टर। जो एनिमल्स के पशुपतिनाथ इनको बोलते हैं शिव जी को, वो पशुपतिनाथ के साथ साथ चलते हैं बिकॉज वो उनका वाहन है, तो इसलिए जो उनके फैमिली को वो कुछ नहीं कहते शिव जी की। दिस इज़ द वन थिंग आई नीडेड टू शेयर दिस स्टोरी, बिकॉज इसके साथ मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि जो सती हैं उन्होंने कितनी बार, उनके कितने जन्म हुए थे शिव जी के साथ, और उनके साथ जुड़ी हुई कितनी स्टोरियाँ हैं। अगर जो मैसेज में लिख के भेजेगा फिर मैं और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाऊंगी। ये मैं छोटी सी स्टोरीज शेयर करना चाहती थी। ओके, राजन राजन राजन, लाइक शेयर फॉलो। यू हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग राजन। नथिंग नथिंग नथिंग। Oh, that's nice. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay. So, please tell in English. That's all for today. कल आपसे फिर मिलूंगी. If you want me, please say yes. If you want to meet, if you want to continue this series, because देखो ऐसा है, प्रश्नों के उत्तर, कुंडली दिखाना, जॉब होगा नहीं होगा, प्रमोशन होगा नहीं होगा, वो आप, मैंने कहा कि एक को दिखाएं या अनेक को दिखाएं, वो प्रश्न तो वैसे ही पूछते चलेंगे। आप वो बाय करा लो, जो मर्जी करा दो। आई एम टेलिंग यू, थिंक ऑफ प्लैनेट्स एज पीपल इन योर लाइफ, और अपना रिश्ता देखिए जो गलत है उस पर काम कीजिए, अपने कोर इशू पे काम कीजिए, अपनी सोच पर काम कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, तो अपने आप कुंडली जो है ठीक हो जाएगी। क्योंकि तो पावर, कर्म जो है हमारे हाथ में है, और कर्म हमने पॉजिटिवली करना है। रही बात इसकी कि जो आपकी शादी और ये सब चीज़ें हैं, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, आई शेयर, व्हाट्स शेयर इशू नहीं, फॉलो प्लीज, फॉलो भी करना है, लाइक भी करना है। लाइक एंड फॉलो, शेयर तो करना ही करना है, लाइक एंड फॉलो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। देयर आर सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स विच आर डूइंग कुंडलीज, टैरो कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, तो प्रश्न उनसे पूछिए ज़रूर। एंड आई टोल्ड यू कि मैं हफ्ते में फिर एक और दिन ऐसा रखना शुरू कर दूंगी आपके लिए, जिस दिन मैं प्रॉमिस करती हूँ 2 घंटा तक आपके साथ रहूँगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर एस्ट्रोलॉजी और टैरो और न्यूमरोलॉजी के थ्रू ज़रूर दूंगी। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ प्लीज़, आई एम श्रीवास्तवा, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद मी, शेयर इशू,
वी विल जस्ट लुक इन टू दिस श्रीवास्तव, मैं नोट कर लूँगी, उनको बताती हूँ इसको चेक करने के लिए, तो उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। शादी अनिक के साथ मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? ऑल डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, डन ऑल 3 श्रीवास्तव आरती, राइट, ओके, थैंक यू एवरीबडी। एंड प्लीज़ मैंने आपसे कहा कि कमेंट सेक्शन में ये बहुत अच्छी अच्छी आप बात बता रहे हैं सुचि, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस 3। एंड अभी हमने जैसे कहा है कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्लीज़ टेल अस द टॉपिक्स यू वुड लाइक टू लिसन मोर ऑन, ज्योतिष के बारे में, टैरो के बारे में, जीवन के बारे में, फियर्स, हेल्पलेसनेस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपको लगता है कि ये चीज़ अगर मैंने सीख ली या ये चीज़ मेरी आगे नहीं जा रही है, या आप कुरान के बारे में सुनना चाहेंगे, वेदों के बारे में सुनना चाहेंगे, गीता के बारे में सुनना चाहेंगे, और यू वांट टू नो द इनर जर्नी ऑफ द कॉन्शियसनेस, ओम का क्या मतलब होता है, व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक एंड हाउ यू लाइकिंग द शो, प्लीज़ ज़रूर बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं इम्पोज कर रही हूँ आप लोगों की तरफ। मैंने अश्विनी जी से बात की कि मैं बात करने जाती हूँ कोई और, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने जो कहा हुआ है कि इस शो में मैं कुंडलीज नहीं देखूंगी, मैं टैरो नहीं करूँगी, ऑल्दो आई डू टैरो रीडिंग्स, आई डू एस्ट्रोलॉजी, बट इसमें नहीं, इस 1 घंटे में मैं आपसे दूसरी तरह की ही, ये अंदर की जर्नी की, सेल्फ कॉन्शियसनेस की, इनर ग्रोथ की, पर्सनैलिटी की बातें करने के लिए मिलूंगी आपसे। सो डू लेट मी नो, थैंक यू सो मच, नाइस बीइंग विद यू ऑल गाइज, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू ज्योतिष पुंज टीवी की तरफ से, अश्विनी गौतम जी की तरफ से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शेयर फॉलो लाइक, शेयर फॉलो लाइक, thank you, bye guys, thank you.